हे एवरीवन, दिस इज वतन शर्मा, फैकल्टी मेंबर, एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आज हम क्लास 11th अप्लाइड मैथ्स का एक टॉपिक लॉगरिथम्स के कुछ बेसिक्स फॉर्मूले देखेंगे और उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करेंगे शॉर्ट वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लॉगरिथम गाइस अप्लाइड मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान से देखेंगे क्या होता है लॉगरिथम। हम एक्सपोनेंट्स तो 9th में पढ़ ही चुके हैं, तो एक्सपोनेंट का ही एक डेरिवेटिव है लॉगरिथम। क्या होता है इसमें ध्यान से देखेंगे। जैसे कि हम अज्यूम करते हैं कि कोई एक वैल्यू है a, उसका पावर n है, तो a का पावर n करने से हमको एक वैल्यू आती है क्या, b। ठीक है, a का पावर n हमने लिया, a का एक्सपोनेंट n लिया, उसको सॉल्व करने से हमको क्या मिलता है, b। तो उसी सेम चीज को लॉग के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है ध्यान से देखेंगे। तो उसी सेम चीज को लिखा जाता है लॉग के फॉर्म में। लॉग, ये जो गाइस है ये होता है बेस, इसे कहते हैं बेस। लॉग बेस ए बी इक्वल्स टू एन, इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, लॉग बेस ए बी इक्वल्स टू एन। अब ध्यान से देखेंगे क्या हुआ है, जो यहां पे बेस में था वो यहां पे भी बेस में आ गया, जो यहां पे पावर में था वो यहां पे इक्वल्स में चला गया, और a का पावर n सॉल्व करने से जो भी आता था वो यहां पे आ गया है किसके साथ, लॉग के साथ। ठीक है, तो a टू द पावर n b, a टू द पावर n b को लॉग के फॉर्म में क्या लिखा जा सकता है, लॉग बेस में a b इक्वल्स टू n। ये होता है एक्सपोनेंट को लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करने का वे। ये होता है एक्सपोनेंट्स को लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करने का वे। ठीक है गाइज, इससे एक दो रिजल्ट भी मिलते हैं। वो रिजल्ट क्या है देखते हैं हम, ध्यान से देखेंगे। तो पहला एक रिजल्ट हमको क्या मिलता है ध्यान से देखेंगे। आप कोई भी, अच्छा वन मोर थिंग, यहां पे जो a और b और n है, a b एंड n जो है, दैट बिलोंग्स टू r, कैन बी एनी रियल नंबर, इट कैन बी एनी रियल नंबर। a b और n जो है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, अब कुछ रिजल्ट देखेंगे, एक दो रिजल्ट है, वो कहां से आए कैसे आए। ज्यादातर वो डायरेक्ट बता दिया जाता है, बट कहां से आए ये भी जानना जरूरी है। ध्यान से देखेंगे गाइज, हमने कोई एक वैल्यू ली a, उसका हमने पार ले लिया 0। तो ये तो आपने 9th क्लास में पढ़ा ही होगा, किसी भी नंबर का अगर पार 0 होता है तो उसकी वैल्यू आती है क्या, 1। किसी का भी पार अगर 0 आता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो इसी सेम चीज को अगर हम लॉग के फॉर्म में लिखे, ऊपर में जो हमने देखा है इससे कंपेयर करते हुए, तो इसको लॉग के फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, लॉग, ये जो a होगा वो बेस में आता है, बेस में a, वैल्यू क्या आ रही है 1, तो वो आता है यहां पे 1 इक्वल्स टू 0। तो इससे हमको क्या देखने को मिला, इससे हमको ये देखने को मिला गाइस, बहुत ध्यान से देखिए, कि लॉग के साथ बेस में कुछ भी हो। अब जैसे यहां पे तो a का पावर 0 है, अगर इसी a की जगह b का पावर भी 0 होता, या किसका पावर भी 0 होता, c या d या x y z, किसी का भी पावर 0 होता, किसी का भी पावर 0 होता है, तो ये सब की वैल्यू कितनी आती है, 1। तो अगर किसी भी बेस का पावर 0 है तो वैल्यू तो क्या आती है, 1। तो उसको लॉग के टर्म्स में कैसे लिखते हैं, लॉग बेस में जिसका भी पावर था वो, आंसर क्या आ रहा है, 1 इक्वल्स टू 0। लॉग बेस में a b c कुछ भी हो सकता है, 1 इक्वल्स टू 0। इससे हमको ये पता चला कि अगर लॉग में 1 आ रहा है, लॉग 1 की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0। बेस में कुछ भी हो डजेंट मैटर, लॉग 1 की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0। ठीक है, तो गाइज एक ये आपको रिजल्ट मिला। एक रिजल्ट और देखते हैं, क्या, ध्यान से देखिए, किसी का भी पावर, किसी भी वैल्यू a का पावर अगर 1 हो, किसी भी वैल्यू a का पावर अगर 1 हो, तो किसी का भी पावर 1 लेने से आंसर भी क्या आता है, 1 ही आता है। ये आता है 1, ये तो अपन जानते ही। तो इसी को अगर लॉग के फॉर्म में लिखेंगे तो गाइस क्या हो जाएगा, लॉग बेस में क्या आ जाएगा, a, और यहां भी a आ जाएगा, क्योंकि देखिए ये जो आता है ये बेस में आता है, ये बेस के ऊपर आता है, और इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो इसका मतलब यहां से अपने को क्या एक रिजल्ट मिला, कि अगर लॉग में बेस में जो वैल्यू है और यहां पे ऊपर जो वैल्यू है, अगर ये दोनों वैल्यू सेम हो तो उसका आंसर भी क्या आता है, 1 आता है। तो ये दो रिजल्ट्स मिले हमको, कहां से, लॉग के बेसिक जो हमने देखा था कि लॉग का मतलब क्या होता है,
वहां से हमने दो रिजल्ट भी कंक्लूड किया है। तो गाइज ये रिजल्ट भी याद रखें। तो हमने अभी तक ये देख लिया है कि एक्सपोनेंट्स वाला जो पार्ट है उसको लॉग के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। फिर हमने ये देखा है कि लॉग बेस में कुछ भी हो, अगर लॉग 1 है तो उसका आंसर हमेशा 0 होता है। दूसरा हमने देखा है अगर बेस और उसके ऊपर वाला पार्ट दोनों सेम हो, जैसे बेस में भी है ऊपर में भी है, तो भी उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। कुछ क्वेश्चन देखते हैं गाइस, इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आप, जैसे सबसे पहले अपन देख रहे हैं ये क्वेश्चन, लॉग बेस में 2 16। इसका मतलब क्या कि लॉग बेस में 2 16। अब आपको उल्टा चलना है। उल्टा चलना है मतलब क्या, देखिए गाइस, मैंने आपको बताया था a टू द पावर n इक्वल्स टू b को लॉग के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। अब आपको बोला है कि इसको सॉल्व करना है, लॉग बेस में 2 16 को सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, ध्यान से देखते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि लॉग बेस में 2 16, ये आपको जो आंसर देगा वो क्या देने वाला है, n। ये आपको जो आंसर देने वाला है ये क्या देने वाला है, n। अब इसको अपन उल्टा चलते हैं। उल्टा मतलब इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये गाइस एक्सपोनेंट के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा, 2 टू द पावर n इक्वल्स टू 16। यही होगा ना भाई, ये जो था इसका पावर n लेने से ही तो 16 आया होगा, है कि नहीं। तो 2 टू द पावर n इक्वल्स टू 16। ठीक है, अब एक्चुअल में हमको निकालने क्या बोला था, लॉग बेस में 2 16 की वैल्यू, और लॉग बेस में 2 16 को हमने क्या माना है, n, मतलब हमको n निकालना है। तो n, अब ये गाइस देखिए, जैसे ही आपने इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट किया, ये क्वेश्चन अब एक्सपोनेंट का बन गया। तो कुछ नहीं, अपने को पावर कंपेयर करना है। उसके लिए अपने को, जैसे यहां पे n के पावर का बेस क्या है 2, तो आपको 16 को भी 2 के पावर में कन्वर्ट करना है। तो 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 4। ठीक है, यहां से कंपेयरिंग बोथ द साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड, एक्सपोनेंट्स कंपेयर करना है अपने को, तो आपको मिलेगा n इक्वल्स टू 4। यहां से आपको मिल गया n इक्वल्स टू 4। ठीक है, एक और सिमिलर क्वेश्चन देखते हैं। एकदम सेम क्वेश्चन है, बस मैंने बेस वगैरह चेंज कर दिया है। ध्यान से देखेंगे इसको कैसे बनाएंगे अपन। अब फिर से ये जो क्वेश्चन है, लॉग बेस में है √2 8, बेस में √2 और ऊपर है 8। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा देखते हैं। हमने फिर से बनाने का वे सेम एकदम। लॉग √2 8 को हमने क्या मान लिया, n। लॉग √2 8 को हमने क्या मान लिया, n। अब बताइए क्या होगा, ये क्या होगा भैया, ये जो √2 है, ये जो आपका √2 है, इसी का पावर n लेने से तो क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे अपन, √2 का पावर n, इसको हमने मान लिया 8। √2 का पावर n, इसको हमने मान लिया क्या, 8। गाइज √2 को सॉरी √2 को पावर में क्या कन्वर्ट कर सकते हैं अपन, कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो 2 रूट मतलब स्क्वायर रूट को लिखा जाता है पावर में कितना, 1/2। ठीक है, स्क्वायर रूट को लिखा जाता है पावर में 1/2। ये हो जाएगा 8। ये जो दोनों पावर आ रहा है 1/2 और ब्रैकेट के बाहर n, ये दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। गाइस एक्सपोनेंट्स में पढ़ा है अपन ने, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, n/2 इक्वल्स टू, अब 8 को भी आपको समझ में तो आ ही गया होगा इतने देर में, 8 को भी अपन को 2 के पावर में कन्वर्ट करना है। तो हमने 8 को भी 2 के पावर में कन्वर्ट कर लिया। 2 का पावर क्या लिखा जा सकता है, 3। ठीक है, अब फिर से कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड। आप जब दोनों साइड को कंपेयर करेंगे तो n/2 इक्वल्स टू आ जाएगा 3। पार्स को कंपेयर करना है, तो यहां से आपको n की वैल्यू मिली 6। ठीक है गाइस, तो ये लॉगरिथम का सबसे बेसिक स्टार्टिंग है ये लॉगरिथम का, कि भैया लॉग होता क्या है। तो लॉग एक्चुअल में क्या होता है, एक्सपोनेंट्स वाला पार्ट जो होता है उसको लिखने का एक और तरीका होता है। ठीक है, आगे बहुत सारी चीजें देखनी है लॉग, ये तो मैंने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है। आई होप आपको ये बेसिक समझ में आया होगा, और मैं आगे भी बहुत शॉर्ट वीडियो कॉन्सेप्ट के डालते रहूंगा, साथ में कॉन्सेप्ट के साथ उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस भी डालते रहूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।